नमस्कार, मैं हूं अजय। यूपी में अब शराब के बाद पान मसाले से भी प्रतिबंध हट गया है, लेकिन सिर्फ नॉन निकोटीन बिना निकोटीन वाले पान मसाले से यह प्रतिबंध हटा है। लखनऊ से यह खबर आ रही है, पान मसाले से बैन हटा लिया गया है। अब खुल सकेंगी पान मसाले की दुकानें। निकोटीन युक्त पान मसाले पर प्रतिबंध जारी रहेगा। शराब के बाद अब पान मसाले की भी दुकानें खुलेंगी, लेकिन ऐसे पान मसाले जिनमें निकोटीन होता है, यानी कि तंबाकू जिनके अंदर मिक्स होता है, वो अभी बेचा नहीं जा सकेगा। अजीत हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या है ये आदेश? देखिए, बिल्कुल अजय, जिस तरह पहले लिकर पर प्रतिबंध था, बाद में हटाया गया। अब पान जो मसाले थे उस पर प्रतिबंध था, उसको हटाया गया, लेकिन उसमें शर्त रखी गई है। जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं अनीता सिंह, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि निकोटीन युक्त पान मसालों पर अभी भी प्रतिबंध बना रहेगा। यानी आप जनरल सादा पान मसाला तो बेच सकते हैं, लेकिन जिसमें भी तंबाकू एवं निकोटीन युक्त पान मसाला या गुटखा होगा, उसका निर्माण, भंडारण और विक्रय पर अभी भी प्रतिबंध यथावत बना रहेगा। लेकिन जो साधारण गुटखे हैं, जो साधारण पान मसाला जिसमें तंबाकू या निकोटीन नहीं है, उसकी बिक्री आप कल से कर सकते हैं। नहीं तो इस आदेश का क्या मतलब है? क्योंकि पान थूके ना खा करके पान मसाला लोग, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये क्या निकोटीन पर ही लागू होता है या क्या है मतलब इसका? देखिए, बिल्कुल, जो पहले का आदेश हुआ था उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि अब पान मसाले पे बैन होगा, जिससे कोई थूके ना, स्वच्छता बनी रहे। क्योंकि कोरोना वायरस फैला था, उसको देखते हुए किया गया था। लेकिन अब जब धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में है, तो उसको देखते हुए सरकार ने कहा कि पान मसाला एवं विनिर्माण जो वितरण है, विक्रय है, उसको लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। जबकि जो निकोटीन युक्त पान मसाला, यानी अगर तंबाकू है पान मसाले में, तो आप उस पान को नहीं खा सकते। सादा पान आप खा सकते हैं, लेकिन अगर उसमें तंबाकू पड़ेगा तो वो बैन रहेगा। तो अब तंबाकू युक्त या निकोटीन युक्त पान मसाले पर अभी भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। आप सादा गुटखा या सादा पान मसाला खा सकते हैं। धन्यवाद अजीत आपका जानकारी के लिए। तो सरकार ने पान मसाले से प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन आपको याद दिला दें कि अब नियम बन चुका है कि यूपी में अगर आपने थूका कहीं तो 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है आपके ऊपर में। इसलिए पान मसाले के शौकीन खा सकते हैं आप, मगर थोड़ा संभल कर। और गाजियाबाद से बड़ी खबर है, नर्सों के साथ बदसलूकी करने वाले जमाती अरेस्ट किए गए हैं। 5 जमातियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 2 अप्रैल को 5 जमातियों ने नर्सों से बदसलूकी की थी। क्वारंटाइन पूरा होने के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 2 अप्रैल को इन्होंने बदसलूकी की थी। गाजियाबाद में क्वारंटाइन किए गए जमातियों ने, इन पर कई आरोप लगे थे। इन्होंने नर्सेस के सामने बिना कपड़े के ये घूम रहे थे, उनसे अनाप शनाप चीज़ों की मांग कर रहे थे। और इसके बाद अब जब इनका क्वारंटाइन का पीरियड खत्म हुआ है, तो ऐसे 5 जमातियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश का कोरोना अपडेट देते हुए आज प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यूपी में अभी 1831 एक्टिव केसेस हैं, जबकि प्रदेश के 67 जिलों में 2969 लोग अब तक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना से प्रदेश में आज की तारीख तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग हैं जो ठीक होकर वापस घर भी लौट चुके हैं। इस समय कोरोना वायरस के जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं, उनका नंबर है 1831। अभी तक जो पूरी तरह लोग उपचारित हो चुके हैं संक्रमण से, उनकी संख्या 1080 लोग पूर्णतः उपचारित होकर घर जा चुके हैं। कुल मिलाकर के अभी तक जो संक्रमण के प्रकरण आए हैं वो 2969, ये 67 जिलों से आए हैं, जिनमें से 6 जनपदों में इस समय कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन का केस नहीं है। कुल मिलाकर इसमें 58 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, परंतु अधिकांश लोग या तो अधिक उम्र के रहे हैं या उनको कोई न कोई कोमॉर्बिडिटी रही है। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। ऋषभ, तो अब तक के जो ये आंकड़े बता रहे हैं, इसके क्या मायने हैं आज जो बताया गया? क्योंकि अब तो ढील भी दी जा रही है लॉकडाउन में और मामलों का सामने आना भी जारी है। अच्छा, देखिए, आज हम मामले अगर इसको एनालाइज करेंगे तो एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आती है।
जो रिकवरी रेट है उत्तर प्रदेश का वो नेशनल एवरेज से अच्छा है। 37% रिकवरी रेट है। जैसा अभी आप अमित मोहन प्रसाद को सुन रहे थे कि 2969 2969 कोरोना केस पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में थे, जिसमें से 1080 सही हो चुके हैं। तो 37% जो मरीज हैं कोरोना पॉजिटिव थे वो सही हो रहे हैं। ये खुश होने के लिए हमारे पास, जिसको आप कह सकते हैं एक सिल्वर लाइनिंग ज़रूर है कि इसको हम देख के खुश हो सकते हैं कि रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश में बेहतर है। अब उसके कारण तमाम है कि जो भी हॉट स्पॉट है वहाँ पर इफेक्टिवली पालन किया जा रहा है, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, लोगों को मिलने जुलने से रोका जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, हालांकि तमाम ढील भी दी गई है। तो जहाँ पे रेड जोन है, हॉट स्पॉट है, वहाँ पर सख्ती से पालन करवाया जाए। ऑरेंज जोन में जो छूट दी गई उसके साथ, और ग्रीन जोन में जो छूट है, तो ये क्रेडिट ज़रूर जाता है, लोकल प्रशासन को भी जाता है, स्वास्थ्य विभाग को जाता है। लखनऊ के लिए खुश होने की बात है कि आज काफ़ी दिन बाद लखनऊ में एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस नहीं आया है। ये खुश होने की बात है। और काफ़ी हद तक, मतलब अगर लखनऊ लोकल की बात करें तो करीब 40% ऐसे मामले हैं जो कोरोना से रिकवर कर चुके हैं। तो अब हम लखनऊ की बात करते हैं, 40% है तकरीबन, और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 37% है। तो धीरे धीरे जैसे ही ये रिकवरी रेट हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो हमें कोरोना का जो संकट है वो थोड़ा कम होता जाएगा। आप मान के चलिए 1-2 अप्रैल वाला समय था जब नोएडा दिल्ली से तमाम कामगार अपने घरों गाँव की ओर लौटे थे। आज उनको 1 महीना से ऊपर हो चुका है, कई जगह रैंडम टेस्ट भी किए गए हैं। हमें एक आशंका जरूर लग रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं बाहर से आ रहे हैं, उनमें कुछ कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन आज 1 महीने से ऊपर समय हो गया। हम इस पे फिलहाल खुश हो सकते हैं कि अभी तक ऐसी कोई खबर वहां से नहीं आ रही। हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम टेस्टिंग को बढ़ाएं, नतीजे मिलते नजर आ रहे हैं। ऋषभ, जो आप बता रहे हैं, जो सख्ती बरती गई है, जो एहतियात बरते गए हैं, जो मेहनत की है लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उसके अब बेहतर नतीजे सामने नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को देखते हुए, आंकड़ों को देखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हर जगह से बेहतर ही खबर नहीं है। आगरा से जो खबर आई है, यहां पर कोरोना पॉजिटिव एक महिला की मौत हो गई है। कोरोना पॉजिटिव महिला पुलिसकर्मी की ये मौत हुई है। 4 दिन पहले महिला ने बेटी को जन्म दिया था। महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मौत के बाद कोरोना की जांच रिपोर्ट आई है और इसमें कोरोना पॉजिटिव थी महिला, और आज महिला की मौत हो गई। और योगी सरकार की कैबिनेट बैठक से आज एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने सूबे के शराबियों की चिंता बढ़ा दी। पेट्रोल डीजल पर सरकार ने तो वैट बढ़ाया ही, साथ ही शराब पर भी कोरोना टैक्स लगा दिया है। देखिए रिपोर्ट। योगी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, सूबे के शराबियों की बढ़ी चिंता, शराब पर लगाया कोरोना टैक्स, पेट्रोल डीजल के दामों में भी इजाफा। दिल्ली में जब केजरीवाल सरकार ने शराब के दामों पर कोरोना टैक्स जोड़ा तो यूपी में भी शराब के दाम बढ़ाने की मांग उठी और कुछ ही घंटों में योगी सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना काल के दौरान बिकने वाली शराब के दामों में इजाफा कर दिया। तो 65 रुपए वाली 5 रुपए मिलाकर 70 रुपए में, और 75 रुपए वाली 5 रुपए मिलाकर 80 रुपए मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो विदेशी मदिरा है, उसमें विदेशी मदिरा पर भी जो वृद्धि की गई है, बता दें 180 ml तक इकोनॉमी 10 रुपए, 180 ml से 500 ml तक 20 रुपए, और 500 ml से अधिक 30 रुपए। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने आज कुल 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इनमें डीजल पेट्रोल पर वैट बढ़ाने को मंजूरी और शराब पर कोरोना टैक्स जैसे अहम फैसले शामिल रहे। योगी सरकार की कैबिनेट में आज महामारी अध्यादेश एक्ट को भी मंजूरी मिल गई। अब कोरोना योद्धाओं से बदसलूकी करने पर सख्त कार्रवाई होगी। शराब इत्यादि की बढ़ी कीमतें आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी। वैट बढ़ने से अब पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 1 रुपए महंगा बिकेगा। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि लॉकडाउन के कारण हमारा टैक्स कलेक्शन बहुत डाउन हुआ है। हमारी आर्थिक स्थिति इस महीने काफी कमजोर रही। ऐसे हालातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। हमारे लिए संसाधन जुटाना अति आवश्यक था। शराब पर टैक्स से 2350 करोड़ के राजस्व आने की उम्मीद है। ये आज से लागू है, रात से आज से लागू है, आज रात से, और ये करीब 2350 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इससे मिलना प्रस्तावित है।
कैबिनेट बैठक में पेट्रोल डीजल के दामों को भी बढ़ाने पर फैसला लिया गया। साथ ही महामारी एक्ट अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई। इस एक्ट के तहत अब कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों पर 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें पूरी तरीके से उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, सफाई कर्मचारी और जितने भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में इसमें संलग्न है, सभी लोगों को ये प्रोटेक्शन इस अध्यादेश के माध्यम से मिलेगा। और ये जब तक ये महामारी अधिनियम लागू रहेगा तब तक उनको ये विशेषाधिकार प्राप्त होगा। खैर, बड़ा राज्य होने की वजह से यूपी में शराब के ठेके खुलते ही शहरों में भीड़ दिखाई देने लगी थी। ऐसे में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा यूपी में और बढ़ गया है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए आबकारी विभाग ने शराब पर टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया। साथ ही राजस्व के लक्ष्य को पूरा करने के मद्देनजर भी ये फैसले काफी अहम माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर सरकार पर हमला बोला है। तेलों की कीमत ना के बराबर है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे देश में तेलों की कीमत बढ़ाई जा रही है। आखिर क्यों? इस कोरोना काल में सारी तकलीफ आम जनता को ही मिलेगी, सारा दर्द आम जनता को ही मिलेगा। क्या कोई खास लोगों को इसका फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार? कमाल की सरकार है ये। कोरोना काल में भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है। लोगों की मदद करने की बजाय पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है, डीजल की कीमत बढ़ा रही है। मुझे लगता है इससे शर्म की बात हमारे प्रदेश के लिए नहीं हो सकती। और सबके बीच में प्रवासी कामगारों की प्रदेश वापसी की मुहिम जारी है। अलग अलग प्रदेशों से सीएम योगी ने अब तक 6.5 लाख श्रमिकों की सकुशल वापसी की है। अगले चरण में 4 लाख से ज्यादा श्रमिकों को लाने का सिलसिला जारी है। सूरत से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुबह 9 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंची। यहां घर वापसी के बाद श्रमिकों ने राहत की सांस ली है। रायबरेली में भी 1200 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर आए। इन्हें मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद परिवहन की बसों से घरों के लिए रवाना किया गया। बलिया में भी गुजरात से आई ट्रेन से मजदूरों की घर वापसी हुई। इनके लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था के साथ साथ घर भेजने की भी तैयारी है। और सूरत से चली श्रमिक एक्सप्रेस आज 4 बजे गोरखपुर पहुंची। इसमें 1196 यात्रियों ने सफर किया। गोरखपुर स्टेशन पर इनकी थर्मल स्कैनिंग की गई। इसके बाद इन यात्रियों को खाना, पानी, बिस्किट के साथ बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को फल भी दिए गए। फिर इन यात्रियों को उनके जिले में जाने के लिए बसों में बिठाया गया और इस ट्रेन में यूपी के करीब 40 जिलों के यात्रियों ने सफर किया। यात्रियों का कहना है कि उनसे 665 रुपए टिकट के दाम लिए गए। एक ट्रेन आई है जिसमें 1191 यात्रियों की सूची आई थी। उन सब यात्रियों को यहाँ पर स्टेशन पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए उन्हें सर्किल्स में खड़ा करके धीरे धीरे अपनी टेबल की तरफ उन्हें ले जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें स्कैन करने के उपरांत नॉर्मल टेम्परेचर पाए जाने पर उनसे संबंधित सारा डिटेल, नाम, उनके पिता का नाम, किस जनपद में जा रहे हैं, क्या पता है, क्या मोबाइल नंबर है, वो क्या काम वो दूसरी स्टेट या राज्य में करते थे, उसी हिसाब से यहाँ पर सारा रिकॉर्ड लेने के बाद उन्हें आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे पूड़ी सब्जी का पैकेट, भूजे का पैकेट, बिस्किट है, पानी है। सूरत से एक ट्रेन गोरखपुर पहुंची और इस ट्रेन में 1196 यात्रियों ने सफ़र किया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोग इसमें सफ़र किए। खास करके इस ट्रेन में बस्ती और गोरखपुर मंडल के सबसे अधिक यात्री थे। उसके बाद कुछ फैजाबाद मंडल के थे, कुछ प्रयागराज मंडल के थे, यानी कि अन्य मंडलों के भी यात्री यहाँ पे आए। 70 बसों का इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किया गया था इन लोगों को इनके घरे पहुंचाने के लिए, और उन बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए इन लोगों को बसों में बैठाकर इनके घरों को भेजा गया। जब ट्रेन गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंची तो सबसे पहले इनको एक एक बोगी से एक एक व्यक्ति को उतारा गया, उनकी जाँच की गई, उनका नाम पता नोट किया गया। उसके बाद बस पे चढ़ते वक्त फिर एक बार इनका नाम पता और मोबाइल नंबर नोट किया गया। उसके बाद इनको इनके गंतव्य तक ले जाया गया। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और कोरोना काल के दौरान अर्थव्यवस्था को देखते हुए सरकार ने धीरे धीरे ढिलाई बरतनी शुरू कर दी है। इसके तहत अब परिवहन निगम ने ग्रीन जोन वाले जिलों में अपनी बसें चलानी शुरू कर दी हैं। केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत ही सभी बसों को चलाया जाएगा। कोविड महामारी के बीच लोगों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है।
उत्तर प्रदेश के ग्रीन जोन में आज से यूपीएसआरटीसी की बसों को चलाने की अनुमति दे दी गई है। यूपीएसआरटीसी के एमडी राजशेखर की तरफ से प्रॉपर गाइडलाइन के साथ ग्रीन जोन में बसों को चलाने की अनुमति दी गई है। ये बसें ग्रीन जोन के अंदर ही चलेंगी या फिर 2 सटे ग्रीन जोन वाले शहरों के बीच इन्हें चलाया जा सकेगा। कोई भी बस किसी भी ग्रीन जोन से बाहर दूसरे रेड या ऑरेंज जोन में नहीं आ सकेगी, यानी कि पूरी तरीके से नियम कानून सख्त हैं। इसके अलावा बसों को चलाए जाने से पहले बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। बसों के शुरू होने के साथ और सफर खत्म होने के बाद 2 बार दिन भर में बसों को सैनिटाइज किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बसों के भीतर भी सैनिटाइज रखा होगा जो आने वाले यात्रियों को दिया जाएगा। कोई भी यात्री बिना मास्क या गमछे या रुमाल के सफर नहीं कर सकेगा। इसके अलावा बसों के चालक और परिचालकों को भी तमाम नियम कानूनों को फॉलो करना जरूरी होगा। यूपीएसआरटीसी की तरफ से इन बसों के रखरखाव और निरीक्षण के लिए एक कोविड-19 टीम भी बनाई गई है जो इन बसों के संचालन की मॉनिटरिंग करेगी। तो यानी कि अगर आप ग्रीन जोन में रहते हैं और आपको सफर की मुश्किलें हैं तो आज से आपका सफर आसान होने जा रहा है, क्योंकि शहर के भीतर बसों को चलाने की अनुमति दे दी गई है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और शाहजहांपुर को ग्रीन जोन होने का फायदा मिला। ग्रीन जोन के चलते जिले में बसों का संचालन आज से शुरू हो गया। आज एआरएम ने करीब 2 दर्जन बसों का संचालन जिले में शुरू कराया। एआरएम ने इस दौरान हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को रवाना किया। बसें स्थानीय इलाकों के अलावा ग्रीन जोन जिलों में चलाई जा रही हैं। इन बसों में यात्रियों को बैठने से पहले सैनिटाइज करने के साथ ही यात्रियों को सैनिटाइज भी उनके हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देख रहे हैं बस में बैठने से पहले बस को भी सैनिटाइज किया जा रहा है और ग्रीन जोन के भीतर या ग्रीन जोन वाले जिलों के भीतर इन बसों को चलाया जा रहा है। शाहजहां में ऐसी एक बस को जाते हुए आप देख रहे हैं। बसें चलाने की व्यवस्था की गई है। कटरा, अल्लाहगंज और बंडा, इन्हीं मार्गों पर बस चलाने की व्यवस्था की गई। खुटार और हर 1 घंटे बाद हर रूट पे बस भेजी जाएगी। इसमें 25 सवारी बैठा ली जाएंगी और जो लोग अंगोछा बांधे होंगे या मास्क लगाए होंगे उन्हीं को अलाउड किया जाएगा। कंडक्टर सैनिटाइज लेके चलेगा, जो पैसेंजर बैठेंगे उनको हाथ सैनिटाइज कराएगा, उसके बाद गाड़ी में चढ़ाएगा। मोतरा से जो गाड़ी आई है इसमें श्रमिक 9 पुआएँ के हैं और कितने हैं टोटल 34 तिलहर के हैं। तो साफ है कि कोरोना के बीच धीरे धीरे पूरे एहतियात के साथ ढील देने की कोशिशें जारी हैं सरकार की। कुछ ही पलों में और खबरें। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है शामली से, जहां पर 13 लोगों के खिलाफ दंगों के केस वापस लिए गए हैं। जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर राज्य कानून विभाग ने ये केस वापस लेने का आदेश दिया है। ये सभी 13 केस 2013 दंगों से जुड़े थे। कानून विभाग ने केस वापस लेने का आदेश दिया था। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के बाद शामली के विधायक तेजेंद्र निर्वाल ने चिट्ठी लिखी थी केस वापस लेने के लिए। आपको बताएं कि ये 2013 दंगों से जुड़े मामले थे। इन मामलों में को वापस लिया गया है, केसेस को वापस लिया गया है। 13 आरोपी ऐसे थे जिनके खिलाफ 2013 दंगों में शामिल होने का आरोप था और उन केसेस को वापस लिया गया है जिला प्रशासन की रिपोर्ट के बाद। हरदोई से खबर, जहां पराली जलाने को लेकर सरकार के आदेशों की अनदेखी हो रही है। बंदिशों के बावजूद किसान पराली जलाते दिख रहे हैं। काफी बड़े इलाके में खेतों में पराली जलाई जा रही है, जिससे न सिर्फ प्रदूषण हो रहा है बल्कि खेतों को नुकसान भी पहुंच रहा है। देखिए ये आग की लपटें, पराली जलते पराली की लपटें हैं ये, और इससे खेतों को नुकसान, पर्यावरण को नुकसान, मगर फिर भी ये मामले रुके नहीं है। इस पर पाबंदी लगी हुई है और हरदोई से तस्वीर, बड़े इलाके में पराली को जलाए जा रहे हैं। कानपुर के एक अस्पताल में प्रसव कराने आई महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया।
जो महिला प्रसव कराने पहुंची थी हॉटस्पॉट इलाके में रहती थी, बिना कोरोना जांच के अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन जानकारी के बाद जब जांच कराई गई तो कोरोना पॉजिटिव निकली। मामला प्रेम नगर स्थित प्रसाद नर्सिंग होम का है। महिला के पॉजिटिव आते ही आनंद फानन में प्रशासन ने प्रशांत नर्सिंग होम को सील कर दिया और अस्पताल के 18 पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्यों को भी क्वारंटीन कर दिया गया। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये हाल तब है जबकि स्वास्थ्य महकमा घर घर जाके टेस्ट करा रहा है। मेरे ठीक पीछे जो जगह है यहाँ नर्सिंग होम है जहाँ प्रसव कराने महिला आई थी और प्रसव के बाद उसी दौरान उसकी एक रिपोर्ट आई कि वो पॉजिटिव। उसके बाद से हड़कंप मच गया है स्टाफ के, पैरामेडिकल स्टाफ के 19 लोग, डॉक्टर्स, यहाँ तक कि इस हॉस्पिटल को भी सील कर दिया गया है। मेरे ठीक राइट हैंड साइड पर अगर खड़े होकर देखें, इस पूरे लोकेलिटी को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। यहाँ बैरिकेटिंग लगा दी गई है। देखिए किस तरह बैरिकेटिंग लगाई गई है। पुलिस की ने इसका पूरा इंतजाम किया। यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज वालों को अनुमति दी गई है। अगर ठीक सामने की बात की जाए तो पुलिस के जवान, पुलिस के कांस्टेबल्स, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स जो हैं अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहे हैं। सही माने में ये कोरोना वॉरियर्स हैं जो इस चलचलाती धूप में इतनी बीमारियों के बीच ड्यूटीज को अंजाम दे रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल कि उन अज्ञानियों को कौन समझाए कि उनकी इस अज्ञानता के चलते आज ये नर्सिंग होम बंद हो गया। ये लोग शहर के लिए घातक हैं, प्रदेश के लिए और यहां तक कि अपने देश के लिए। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। कुछ ही पलों में जारी है खबरों का सिलसिला।